जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री भक्तमाल के संबंध में कुछ सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल जी का अध्ययन करे, उनको पढ़े हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त ही नहीं करा जा सकता, भगवत तत्व को जाना ही नहीं जा सकता। यह बात तो सर्वविदित है कि भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला। भक्ति रूपी जो हमारे भक्त हैं, उनकी ही माला तैयार हुई तो वो भक्तमाल हो गई। और भगवान को इतनी प्रसन्न है, इसीलिए भगवान कहते हैं, धारी उर न्यारी की हूँ करत न न्यारी। श्री भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र का वर्णन है जिन भक्तों के हृदय में श्री भगवान क्रीड़ा करते हैं, उन भक्तों के हृदय में आते हैं और उनसे बातें करते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन है जिनके लिए भगवान रक्षण के लिए खड़े हो जाते हैं। और भक्तमाल जी क्या हैं? तो ये भक्त की माला है। जैसे आपने देखा होगा, तुलसी की माला होती है तो तुलसी के दाने होते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष के दाने होंगे। अच्छा, सूत्र जो उसके अंदर रस्सी पड़ी होती है उसका प्रभाव नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि भैया ऐसी रस्सी पड़ी वैसी रस्सी पड़ी, हम क्या कहते हैं कि उसके दाने कैसे हैं। तो ऐसे ही हमारी श्री भक्तमाल जी में दाने किसके हैं? तो ये जो मनके हैं, ये माला के दाने हैं, वो स्वयं भक्त ही हैं। तो इस प्रकार भक्तमाल जी के ये मनके हैं। अब आइए हम लोग श्री भक्तमाल जी के सुंदर मंगलाचरण में प्रवेश करें। श्री नाभादास जी कहते हैं, अथ मूल मंगलाचरण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति और स्वयं भगवान तथा उन भगवान के स्वरूप का बोध कराने वाले श्री गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम हैं, चार वपु हैं, पर वास्तव में यह एक ही वपु हैं, अर्थात तत्वतः ये एक ही हैं। जैसे आप जल लें और जल को बोतल में भर दें, उसी जल को किसी कटोरी में रख दें, किसी गिलास में रख दें, किसी बड़े भगोने में रख दें। अब सबके आकार और प्रकार अलग अलग हैं, परंतु वो जल समान है। अब ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। नदी में बहने वाला जल और जो सागर के अंदर जल है, उसके स्वाद में अंतर हो सकता है, परंतु जो उसका तत्व है वो लिक्विड ही है, वो जल ही है। तो ऐसे मूलतः यह चारों एक हैं। भक्ति सिद्धांत में भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इनमें कभी भेद नहीं करा जाता है। और भक्तमाल जी का नाम भी क्यों पड़ा भक्तमाल? तो इसकी भी बात यहीं प्रकट होती है, क्योंकि इसमें भक्तों की माला है, इसलिए इसका नाम भक्तमाल पड़ा। अंत में कहते हैं, नाशय विघ्न अनेक। अब इसको समझते हैं, ये मंगलाचरण है। तो तीन प्रकार के मंगलाचरण बताए गए हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। श्री गोस्वामी जी ने, नाभादास जी महाराज ने यहाँ पर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक कहकर यह बता दिया कि इस ग्रंथ में क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो वस्तु निर्देशन हो गया, जिसे हम आजकल कहते हैं इंडेक्स। तो हमें पता चल गया कि हाँ, हमें ये इस ग्रंथ में श्रवण करने को मिल रहा है। आगे इनके पदवंदन किए, तो इन सबको ही नमस्कार करा, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का भी निरूपण हो गया। और नाशय विघ्न अनेक से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो गया। तो शास्त्र के तीनों मंगलाचरणों का यहाँ पर सुंदर संयोग मिलता है। आगे नाशय विघ्न अनेक, तो इसकी अनेक कथाएं हैं। श्री रत्नावती नामक एक रानी हुई, भगवान की भक्त थी। उनका स्मरण करने मात्र से मानसिंह जी का दुख दूर हो गया। आप सोचिए, मानसिंह जी ने भगवान का स्मरण नहीं करा है, भगवान को मानने वाले का स्मरण करा, लेकिन भक्त के स्मरण से ही उन मानसिंह का दुख दूर हुआ। गजेंद्र द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण करा तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। आगे श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री नाभादास जी कहते हैं कि मंगल आदि विचारी रहा,
वस्तुना और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सगर कै हरि कै हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। तो यहाँ श्री नाभाजी हमसे कह रहे हैं, मंगलाचरण में ही कह दिया कि मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। भक्त का यश गाते, हरिजन से यहाँ पर अर्थ है जो हरि का है, तो जो भगवान का है उसका यश गाते ही हम उसके स्वरूप के ही हो जाते हैं। जैसे कीट और भृंगी न्याय मिलता है, तो भृंगी क्या करता है, कोई कीड़ा पकड़ के ले आता है और उसको अपने जहाँ पर भी वो निवास कर रहा है उसका जो भी घोंसला आदि है उसमें बंद कर देता है। अब वो कीड़े को भय रहता है भृंगी मुझे मार डालेगा, भृंगी मुझे मार डालेगा। इस भय से चिंतन करते करते वो जब कीड़ा बाहर निकलता है तो वो स्वयं भृंगी ही हो जाता है। यथा जैसा हम चिंतन करते हैं वही हमारा स्वरूप हो जाता है। और आगे को क्या कहते हैं कि सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास। तो ये कैसे, सारा निर्णय कर लिया और भजबे को दो ही सुघर कै हरि कै हरिदास। तो ये कैसे बात बनी, तो आइए देखते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषिगण यज्ञ करते हुए विचार विमर्श कर रहे थे कि त्रिदेवों में कौन सबसे बड़ा है। ऋषियों ने ब्रह्मा पुत्र श्री भृगु जी को कहा कि आप जाओ परीक्षा लेकर आओ। प्रथम ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनके स्वभाव की परीक्षा के लिए ना तो नमस्कार किया और ना स्तुति करी। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मुझे ना नमस्कार करा इसने और ना स्तुति करी। इसके बाद उन्होंने भगा दिया। तो फिर श्री भृगु जी कैलाश पहुँचे और शिव जी के पास आए। अब भृगु जी को देखकर बड़े आनंदित हुए। शिव जी ने प्रसन्न हो गए, गले लगाने का प्रयास करा, पर ज्यों ही उद्यत हुए तो भृगु जी उनसे कह बैठे तुम तो कुमारगामी हो, अरे तुम तो चिताभस्म लगाते हो। अब यूं कहने लगे तो शिव जी को भी क्रोध आ गया और शिव जी क्रोधित होकर त्रिशूल उठा लिए। पार्वती जी ने उनको शांत कराया। तदंतर श्री भृगु जी वैकुंठ गए। शयन करते हुए श्री भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर उन्होंने सीधे लात मार दी। भगवान तुरंत उठकर प्रणाम करते हैं, बोले हे ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप आसन पर विराजिए। आपके कोमल चरण में मेरी कठोर छाती के द्वारा चोट तो नहीं आई, हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान की गंभीर वाणी सुनकर भृगु जी अति आनंदित हुए और तृप्त हो मौन हो गए। तदंतर मुनीश्वरों के सामने अपना सार अनुभव कह दिया। वृत्तांत सुनाकर यही निर्णय किया कि भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। अब आगे श्री नाभादास जी कह रहे हैं अग्रदेव आज्ञादयी। तो श्री अग्रदेव आज्ञादयी, यहाँ पर श्री नाभादास जी ने अपने गुरु का नाम निर्देशन करा कि ये मैंने ग्रंथ किनके लिए रचा है। भक्त और भगवंत में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्त यशगान की आज्ञा दी। कारण ही भक्त में भक्ति भी है, भगवान भी है, गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है। पुनः संत सब काल और सब देश में सुलभ हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तो यहाँ भाव ये है कि सबसे सुलभ संत ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संत भक्तों की महिमा गाकर, क्योंकि इनसे हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। अब इसको ऐसे भी देखिए, हमारे जीवन में बहुत बार कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कई बार बहुत विकट परिस्थितियाँ आ जाएं, परेशानी आ जाएं, तो कहाँ से हिम्मत मिले? तो भक्त चरित्रों को श्रवण करके हमें वो हिम्मत, हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए प्रियादास जी ने यहाँ पर अग्रदेव आज्ञादयी यह कहा। अब ये सब कैसे हुआ, इस कथा को श्रवण करते हैं।
एक बार श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभादास जी कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ था, समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज भंवर में फंस गया। अब जैसे समुद्रों में भंवर होती है, चक्रवात होता है, उसके अंदर चक्र में फंस जाता है, तो धीरे धीरे समुद्र उसका जल के अंदर जाने लगा। अब चालक निरुपाय हो गया। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण करा। उससे अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम की सेवा से हट गया, क्योंकि उधर वो स्मरण कर रहा था। गुरुदेव की मानसिक सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभादास जी ने पंखे की वायु और तेज कर दी और इधर भक्त के संग क्या हुआ, जो जहाज में संकट में बैठा हुआ था, उसका जहाज उस भंवर से धीरे धीरे निकलने लग गया। अब उन्होंने जब यह भाव देखा तो यह देखकर श्री अग्रदेव जी ने नेत्र खोले और नाभादास जी की ओर देखा कि अभी कौन बोला। श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे अपने बचपन से सीत प्रसाद देकर पाला, उसी आपके दास ने प्रार्थना करी। तो श्री अग्रदास जी को लगा कि बताओ, ये तो हमारी मानसिक सेवा में भी हैं, हमारी जो मानसी सेवा है इसमें भी इनका प्रवेश है। तो यह सब सुनकर महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ और विचारने लगे कि इसका यहाँ मैंने मानसिक सेवा तक प्रवेश कर लिया है, यहीं से इसने जहाज की रक्षा भी कर ली। विचार करते ही उनके मन में प्रसन्नता हुई। वह जान गए कि यह सब संतों की सेवा उनके शीत प्रसाद को ग्रहण करने का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों को जानो और उनके यश का गान करो। श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैं श्री राम श्री कृष्ण के चरित्र पे तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्र को तो छूना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनका रहस्य अति गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझकर कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। तो यहाँ टीका में श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। यह भाव क्या है, इसको गोस्वामी जी ने भी लिखा है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की डागर ताती। यहाँ श्री गोस्वामी जी बताते हैं कितना कठिन है भक्तों के हृदय की बात जानना। श्री वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। वह 12 बजे भगवान की सेवा पूजा करते रात्रि के समय। किसी ने पूछा, आप रात्रि के 12 बजे सेवा पूजा क्यों करते हैं? संत ने कहा, भगवान को तो दिन भर भक्तों की सेवा पूजा से फुर्सत ही नहीं मिल पाती, इसीलिए मैंने निश्चित करा कि मैं रात्रि को इनको सेवा पूजा करूंगा। अब ऐसे भक्तों के अलग अलग भाव हैं, इसीलिए श्री नाभादास जी कहते हैं कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कि मुझे भक्तों के चरित्र जाना तो अत्यंत कठिन है। और अंत में श्री अग्रदेवाचार्य जी ने यहाँ प्रकट करा कि तुम्हें चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, भक्त स्वयं आएंगे और तुम्हारे हृदय में सभी चरित्रों को प्रकट कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।